लंका से हनुमान का लौटना। हनुमान इतने वेग से चले मानो बादलों को चीरते हुए जा रहे हों। उन्होंने उत्तर तट की ओर महेंद्र पर्वत को देखा तो देखते ही वे प्रसन्नता से गर्जन करने लगे और बादलों के समान गर्जना सुन श्रेष्ठ जामवंत ने समस्त वानरों को बुलाया और कहा, हनुमान की यह गर्जना उनकी प्रसन्नता का कारण है। ऐसा लगता है कि मानो वे सीता का पता पा गए हों और कार्य सफल हो गया हो। तो समस्त वानर महेंद्र पर्वत पर खड़े हो गए और सामने से हनुमान आ रहे थे। तो उनके आने पर वानरों ने फल और फूल भेंट किए। हनुमान ने सर्वप्रथम अपने पूज्य जामवंत और अंगद को प्रणाम किया और तब बताया कि मैं सीता को देख आया हूँ। अंगद का हाथ पकड़कर वहीं बैठकर विस्तार पूर्वक समस्त हाल बताया। हनुमान जी ने बताया कि मैंने सीता को अशोक वाटिका में देखा है, जहाँ राक्षसियां उनकी रक्षा करती हैं। वे हर समय राम के दर्शनों की चिंता में लगी रहती हैं। उपवास करने के कारण बहुत निर्बल हो गई हैं और बालों की जटाएं बन गई हैं। उनकी बात सुनकर समस्त वानर बोले, हे पवनसुत, आपके समान बलवान पराक्रम में कोई संदेह नहीं है। तुमने ही हमें दोबारा जीवन दान दिया है। अब हम राम के सामने जाने योग्य तुम्हारी स्वामी भक्ति धन्य है। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो राम की पत्नी सीता को देख आए। अब राम सीता के वियोग के दुख को छोड़ देंगे। हनुमान कहने लगे, रामचंद्र जी का परिश्रम और सुग्रीव का उत्साह सफल हो गया। सीता का स्वभाव देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। वह अगर कुपित हो जाए तो तीनों लोगों को भस्म कर दे। रावण बड़ा ही भाग्यशाली है जो उनके अंग स्पर्श करने पर भी भस्म नहीं हुआ। अग्नि शिखा से भी उसके हाथ का स्पर्श तेज। अब उचित यह होगा कि हम राम और लक्ष्मण के पास चले। हनुमान जी कहने लगे, मैं अकेला ही लंका को नष्ट करने और रावण को मारने के लिए पर्याप्त हूँ। मैं रावण को उसकी सेना सहित युद्ध में मार सकता हूँ। हालांकि इंद्रजीत के पास भयानक अस्त्र शस्त्र हैं, फिर भी मैं उन सबको काटकर राक्षसों को मार डालूंगा। चूंकि आपकी आज्ञा नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। चाहे सागर अपनी सीमा त्याग दे, मंदराचल अपना स्थान छोड़ दे, पर शत्रु सेना हमारी सेना का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम कुछ भी न करें तो भी राम और लक्ष्मण समस्त राक्षसों को मार सकते हैं। अकेले मैंने ही लंका के कितने ही राक्षसों को मार डाला और चिल्ला चिल्लाकर सैकड़ों बार अपना नाम बताया। और अब आप सब बतलाएं कि क्या किया जाए। तो अंगद और जामवंत की बातचीत। अंगद हनुमान की सारी बातें सुनकर बोला, केवल सीता को देखकर ही बिना उनको साथ लिए हमें राम के पास नहीं जाना चाहिए। यह सच है कि अगर राम को क्रोध आ जाए तो समस्त साधनों सहित लंका को नष्ट कर सकते हैं। आप भी बैठे रहें, तब भी मैं अकेला रावण सहित सब राक्षसों को मार डालूंगा। और जब आप सब वीर मेरे साथ हो तब तो कहना ही क्या। अब आप ही सोचकर बताएं कि क्या हम राम के पास इतना समाचार सुनाने जाएं कि हमने सीता की खोज कर ली है, जैसा कि आपने पराक्रम के बारे में बताया है, और उसके अनुसार राम के पास बिना सीता के जाना ठीक नहीं होगा। हनुमान ने बहुत से बलवान राक्षस मार भी डाले हैं। अब हमारा काम है कि हम राम के पास सीता को लेकर ही जाएं। श्रेष्ठ वानर जामवंत अंगद की बात सुनकर बोले, अंगद तुम महाबुद्धिमान हो। मेरी सलाह है कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। हमें केवल सीता के खोजने का काम सौंपा है। सीता साथ लाने की आज्ञा किसी ने नहीं दी। यदि हम राक्षसों को मार कर सीता को साथ ले भी आए तब भी संभवत राम हमारे इस काम को उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि इससे वह अपने कुल का अपमान महसूस करेगा। फिर राम ने समस्त वानरों के सामने रावण को मारने की प्रतिज्ञा की है। अब उनकी प्रतिज्ञा को मिथ्या कैसे कर दें। ऐसा करने से हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। हमें जाकर केवल यह कह देना चाहिए कि हमने सीता की खोज कर ली है। और जामवंत की बात हनुमान अंगद आदि को उचित लगी तो वे महेंद्र पर्वत से चल दिए। अंगद और हनुमान आगे आगे थे और सब राम के दर्शनों के लिए उनके पास गए। अंगद आदि वीर प्रणाम करके सुग्रीव और राम के पास बैठ गए। हनुमान ने उनसे कहा, हमने सीता की खोज कर ली है, वह धर्म का पालन करती हुई जीवित है। हनुमान की बात सुनकर राम और लक्ष्मण प्रसन्न हो गए। राम को चूड़ामणि देना। सभी ने राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया, सुग्रीव को नमस्कार किया, सीता का समाचार सुनाने लगे। सीता का रावण
के अंतपुर में रहना और राक्षसियों द्वारा डराना, राम के प्रति सीता का प्रेम और 2 माह बाद प्राण त्यागने की प्रतिज्ञा बताई। सीता जीवित है यह जानकर राम बोले, हे वानरों, मुझे साफ बताओ कि सीता कहाँ पर है और उनके भाव मेरे प्रति कैसे हैं। वानरों ने सीता का समाचार सुनाने के लिए हनुमान को आगे कर दिया और हनुमान ने मन ही मन सीता को प्रणाम कर उनकी दी हुई स्वर्ण की चूड़ामणि राम को सौंप समस्त वृत्तांत सुनाया और अंत में कहा, मैंने सारा समाचार आपको सुना दिया है, अब आप शीघ्र ही समुद्र पार कर युद्ध की तैयारी करें। समस्त बातें सुनकर रामचंद्र जी ने चूड़ामणि को हृदय से लगा लिया और रोने लगे। लक्ष्मण की आंखों में भी आंसू आ गए और वह बोले, हे प्रिय पवन पुत्र, सीता ने तुमसे और क्या कहा, यह फिर बतलाओ। रामचंद्र लक्ष्मण से बोले, हे भाई, इससे अधिक दुख और क्या होगा कि जो सीता के स्थान पर केवल मणि देख रहा हूँ, और सीता यदि 1 माह भी जीवित रह सके तब भी बहुत है। मैं तो उसके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। चलो, मुझे वहीं ले चलो जहाँ सीता है, और यहाँ अब मैं एक क्षण भी ठहरना नहीं चाहता। हे हनुमान, मैं अब सीता के वचनों से ही जीवित रहूंगा, इसलिए बताओ बंधु की सीता ने और क्या कहा। राम के बार बार पूछने पर हनुमान ने उन्हें वचनों को फिर दोहराया। युद्ध कांड, हनुमान की प्रशंसा। हनुमान की बातें सुनकर रामचंद्र जी कहने लगे, हे पवनसुत, तुमने इतना कठिन काम किया है जितना पृथ्वी पर कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे विचार से हनुमान से अधिक बलवान बुद्धिमान और कोई नहीं है, जो इतने कठिन मार्ग को तय करके राक्षसों द्वारा रक्षा किए जाने वाले लंका में जा सके। ऐसा करके हनुमान ने अपने बल का प्रमाण देते हुए सुग्रीव को महान सेवा की है। जो सेवक स्वामी की सेवा करते हुए काम को कर दे वह उत्तम माना जाता है, और जो बिल्कुल इनकार कर दे वह अधक माना जाता है। पवन सुत ने सारा काम ठीक तरह से किया है, इसलिए सुग्रीव भी प्रसन्न है। सीता का पता लगाकर मुझे लक्ष्मण और सारे इक्ष्वाकु कुल को अधर्म से बचा लिया है। मुझे यह बात अत्यंत खटक रही थी कि इतना प्रिय संवाद सुनने के बाद भी कोई पारितोषिक नहीं दे रहा हूँ। इतना कहकर राम ने हनुमान को गले से लगा लिया, और रामचंद्र थोड़ी देर सोचकर सुग्रीव से बोले, हे मित्र, सीता का तो भली प्रकार पता लग गया है, पर इस विशाल समुद्र को देखकर मन भर आता है। इस अथाह जल वाले समुद्र को पार करके वानर किस तरह लंका जा सकते हैं। सीता का संदेश तो मुझे मिल गया है, वह शोक में खो गए कि अब क्या होगा। सुग्रीव द्वारा राम को प्रोत्साहन। राम को चिंतित देखकर सुग्रीव उनको समझाने लगे, शोक तो साधारण मनुष्य क्या करते हैं, इसलिए आप शोक को त्याग दें। आपके शोक को मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि सीता जी का पता लगा गया है, शत्रु का पता जान लिया है। आप तो बुद्धिमान हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं, इसलिए उत्साह भंग करने वाली बुद्धि को उसी प्रकार त्याग दें जैसे योगी मोक्ष में बाधा डालने वाली बुद्धि को त्याग देते हैं। और हम उस समुद्र को पार करेंगे जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, और लंका पर चढ़ाई करके रावण को मार डालेंगे। जो निरुत्साह हो जाता है उसका काम कभी पूरा नहीं हुआ करता है और कष्ट भोगा करता है, और हमारे ये समस्त और वीर आपके काम के लिए अग्नि में भी कूद सकते हैं। इसकी प्रसन्नता देखकर ही मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि मैं रावण को मार सीता को ले जाऊंगा। आप भी ऐसा ही कोई यत्न सोचें जो हम समुद्र पर पुल बांधकर लंका को देख सकें। हे राम, जिस समय चित्रकूट पर्वत पर बसी हुई लंका को आप देखें, उसी समय रावण को मरा हुआ समझें, और बिना समुद्र पर पुल बांधे कोई भी असुर लंका नहीं जा सकता। जैसे ही पुल बंधा मेरी सेना वहां पहुंच जाएगी। ये तो आप जानते ही हैं कि यह वानर बड़े वीर हैं, इसलिए सब अनर्थों की जड़ इस कायर बुद्धि को त्याग दें, और संसार में शोक शोभा नहीं देता। तुम मुझ जैसे सलाहकारों के साथ शत्रु को अवश्य जीत लोगे। तो हे राम, मुझे तीनों लोकों में आप जैसा युद्ध कुशल कोई नहीं दिखाई पड़ता, जो आपके सामने धनुष लेकर खड़ा हो सके। वानरों को जो काम दिया जाएगा वह कभी नहीं बिगड़ेगा। यह समय शोक का नहीं, सोचने का है। समुद्र पार करने की बात सोचनी चाहिए। जैसे ही मेरी सेना पार हुई और विजय निश्चित है, और जो क्षत्रिय उत्साहीन होते हैं वे अभागे हुआ करते हैं, इसलिए हमें उत्साह से काम लेना चाहिए। हनुमान द्वारा लंका का विवरण।
रामचंद्र जी ने सुग्रीव की बात मान ली और उपाय के रूप में हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान, लंका में कितने दुर्ग हैं, कितनी सेना है और दुर्गों की रक्षा किस प्रकार होती है, राक्षसों के भवन किस प्रकार के हैं, और लंका तो तुमने भली प्रकार देख ही ली है, इसलिए सारा विवरण इस प्रकार बताओ, मानो मैं सब कुछ देख रहा हूँ। हनुमान बोले, हे रामचंद्र जी, लंका सदैव प्रसन्न जनता से भरी रहती है, उनमें हमेशा मस्त हाथी रहते हैं, राक्षस सदैव उपस्थित रहते हैं, वहाँ घोड़े भी हैं और उनके 4 बड़े बड़े द्वार हैं और उन पर 4 यंत्र रखे हैं जो बाण और पत्थर की वर्षा करते हैं, और लंका का परकोटा सोने का बना है और उसका पार करना बड़ा कठिन है। भीतर से सारी लंका मणि मोतियों कीमती पत्थरों से सजी हुई है। उनके चारों तरफ बड़ी और ठंडे जल वाली खाइयां हैं जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। उनके चारों द्वार पर बड़े लंबे चौड़े लकड़ी के पुल बने हैं और इन पर मशीनें लगी हैं और इन्हीं पुलों पर शत्रु सेना ने नगर की रक्षा होती है। ये मशीनें खाइयों में जल भरने के लिए हैं और ये पुल एक तो बहुत मजबूत हैं और इन पर सोने के मजबूत खंभे हैं जिन पर चबूतरे बने हैं, और इस वक्त रावण युद्ध के लिए तैयार है। वह बड़ा चातुर और सावधानी के साथ सेना की देखभाल करता है। लंका तक जाने का कोई मार्ग नहीं है। वहां पर नदी, दुर्ग, पर्वत, वन और कृत्रिम दुर्ग है। हे राम, उस पार बड़ी दूर तक लंका बसी हुई है। उसके पूर्व के द्वार पर 10,000 राक्षसों का पहरा रहता है और उनके हाथों में त्रिशूल रहते हैं। दक्षिण द्वार पर 1,00,000 सैनिक रहते हैं। उनकी सेना चतुरंग है, बड़े वीर बहादुर सैनिक रहते हैं। ये रथ और घोड़ों से युक्त हैं। नगर के मध्य में भी भारी सैनिकों का पड़ाव है। लक्ष्मण 1 करोड़ से अधिक राक्षस बड़े वीर और कुशल सैनिक हैं। लंका का पुल में तोड़ आया हूँ और खाइयाँ पाट दी हैं और लंका को मैं जला आया हूँ। 4 दीवारें भी काफी गिरा दी हैं। सेना का एक भाग में नष्ट कर आया हूँ। अब हमें किसी न किसी तरह समुद्र पार करना चाहिए। वहां पहुंचते ही आप समझ ले कि वानर लंका को पराजित कर देंगे। आप अपनी सेना को आज्ञा दें और जिससे यह शीघ्रता के साथ लंका की ओर प्रस्थान करे। लंका पर चढ़ाई। हनुमान की समस्त बातें ध्यानपूर्वक सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे हनुमान, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जिस भयंकर राक्षस रावण की लंका का वर्णन किया है मैं उसे जल्दी ही मिटा डालूंगा। हे सुग्रीव, मैं इसी समय प्रस्थान करना चाहता हूँ। आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है और कल हस्त नक्षत्र से योग होगा। चलो हम सेना को लेकर चले। और सुग्रीव और लक्ष्मण ने उनकी विद्वता भरी बातों का आदर किया और नीतिक रामचंद्र कहने लगे कि भील सेना के सैनिक आगे आगे मार्गदर्शन को चले और इसके साथ ही तेज चलने वाले 1,00,000 वानर हों। और वह नील से बोले, सेनापति नील, तुम सेना को ऐसे मार्ग से लेकर चलना जिधर फल फूल हों और शीतल जल भी मिले, और इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना कि राक्षस फल फूल या जल को विषैला न कर दे। अपनी सेना की रक्षा पूर्ण सावधानी के साथ करना और यह भी देखते चलना कि कहीं ऊंचे स्थान पर या गड्ढों में शत्रु सेना हो छिपी हुई नहीं हो। सेना में जो दुर्बल या भीरू हो उनको छोड़ चलो। नील के पीछे से सैकड़ों और हजारों सेनापति चले। मैं विशाल सेना को उत्साहित करता हुआ सेना के मध्य में चलूंगा। तब सुग्रीव ने समस्त सेना को राम की आज्ञा अनुसार कार्य करने की अनुमति दी और सुग्रीव और लक्ष्मण ने राम का अभिनंदन किया और वह सेना को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। तभी सभी सैनिक गर्जना के साथ कह रहे थे कि हम रावण और उसकी फौज को मार डालेंगे। वीर सेनापति नील संपूर्ण सेना की देखभाल कर रहे थे और राम के कार्य को पूरा करने के लिए वानरों का बल बढ़ता जा रहा था। तो सीता को छुड़ाने के लिए वह इतनी शीघ्रता कर रहे थे कि एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं बैठे और बाद में वह मृग समूह के भरे मल्य पर्वत के नजदीक पहुंचे। ऊपर वह आगे बढ़ते ही गए और इस मार्ग के नदी और नालों को देखते महेंद्र पर्वत पर पहुंचे, जहां से वे जल्दी ही तट पर जा पहुंचे। रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, समुद्र तट आ गया है। समुद्र पार करने के लिए उपाय करना चाहिए, इसलिए विचार करने के लिए यहाँ रुको। और राम की आज्ञा मिलते ही सेना ने वहीं पर पड़ाव डाल दिया। रावण की सजगता।
इधर तो यह तैयारी थी कि उधर रावण लंका के विध्वंस को देखकर क्रोधित हो रहा था और हनुमान के कारनामों के आगे उसका मुख लज्जा से नीचा हो गया था। वह राक्षसों से कहने लगा, केवल एकमात्र हनुमान ने सारी लंका में तहलका मचा दिया है। अब सम्मति दो कि मुझे क्या करना चाहिए। अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिसका परिणाम भला हो। विद्वान कहते हैं कि विचार ही मूल है और इसलिए मेरी राय है कि आप सब लोग जो मार्ग ठीक हो सोचकर बतलाएं, क्योंकि हजारों वानरों को लेकर राम लंका पर चढ़ाई करने आ रहा है और आप ऐसी बातें सोचे कि लड़ाई में लंका और उसके समस्त नागरिकों का भला हो। विद्वान राक्षस रावण से हाथ जोड़कर बोले, हे राजन, जो लोग शत्रु के बल को जाने बिना राय देते हैं वह मूर्ख होते हैं। ऐसे लोग अपना बलाबल जाने बिना राजा को डरा दिया करते हैं और हमारे पास बड़ी शक्तिशाली सेना है। आप इतनी चिंता क्यों करते हो? ये धरती कभी इंद्र के समान पराक्रमियों से भरी हुई थी और रण में राम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते और उनको भी आपने मार दिया था। तो हे राजन, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वानरों की सेना को तो केवल इंद्रजीत ही नष्ट कर डालेंगे। आप अपने पुत्र इंद्रजीत को आज्ञा दें कि वह वानर सेना को नष्ट कर डाले। आप शंका न करें और रामचंद्र को आप युद्ध में अवश्य ही मार दोगे। काले बादलों जैसा काला सेनापति, जिसका नाम प्रस्थ था, खड़ा होकर बोला, हे राजन, आपको युद्ध में सुर असुर गंधर्व पिशाच जब कोई भी नहीं हरा सकता तो तब राम और लक्ष्मण आपका क्या कर सकते हैं? आपको उस समय धोखा हुआ। यदि हम उस समय सावधान होते तो वह वानर क्या जीवित जा सकता था? अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं सागर के अंत तक सारी भूमि वानरों से खाली कर दूंगा। हे राजन, सीता के हरण के लिए आप पर तनिक भी आंच नहीं आएगी। मैं अकेला ही उनसे निपटने के लिए सक्षम हूँ। एक और सेनापति इसके बाद कहने लगा, हे राजन, हनुमान का कार्य ऐसा नहीं है जिसे हम सहन कर सके और उसने हम सबका अपमान किया है। आप आज्ञा दीजिए, मैं अकेला ही वानरों को मारकर भगा दूंगा। वह चाहे आकाश में छिप जाए या पाताल में, मैं उनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो विभीषण सबका समझाना। जब सभी राक्षस सेनापति बड़े गर्व के साथ राम को मारने की बात और हनुमान से बदला लेने की बात करने लगे तो तब विभीषण ने रावण से कहा, हे भाई, जब साम दाम दंड भेद से कार्य न निकल सके महापंडितों ने दंड के लिए कहा है कि जो असावधान होते हैं, देवी आपत्तियों से घिरे होते हैं, वही दंड से कार्य सिद्ध होता है। राम सावधान है, सेना उसके पास है, क्रोध को उसने जीत लिया है, वह दुर्जय है जैसी उसकी अभिलाषा है। तब राम को किस प्रकार जीत सकोगे? क्या कोई कभी यह सोच भी सकता है कि इतने बड़े समुद्र को लांघकर हनुमान यहाँ आ जाएंगे? हे राक्षस सेनापतियों, जिसकी सेना विशाल है और पराक्रमी है, उसकी अवज्ञा ठीक नहीं होती। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसकी प्रिय पत्नी को हर लिया है? यदि राम ने खर को युद्ध में मारा तो इसमें क्या बुरा किया? खर ही तो चढ़ाई करके लड़ने गया था और सभी अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। पहले भी बता सकता था, कुंभकर्ण सोया हुआ था इसलिए न बता सका और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण 6 महीने बाद सोकर उठा है। और जनक की सुता राम की पटरानी सीता को मैं दंडक वन से ले आया हूँ। मेरे विचार से सीता के समान सुंदर तीनों लोकों में नहीं है, पर वह मेरे साथ गमन नहीं करना चाहती। सोने के समान दैदीप्यमान सीता को देखकर मैं काम से वशीभूत हो गया हूँ और अपने पति राम की प्रतीक्षा के लिए सीता ने 2 माह का समय मांगा है और मैंने उसे मान लिया। लेकिन अब मैं काम पीड़ा से ऐसा थक गया हूँ जैसे घोड़ा अधिक चलने से थक जाता है। लेकिन यह काम मेरी समझ में नहीं आती कि जीव जंतुओं से घिरे समुद्र को राम और उसके सैनिक किस तरह पार करेंगे। दूसरी ओर एक ही वानर हमारा इतना अपमान कर गया है और इससे उसके कार्य की गति भी समझ में नहीं आती। इसलिए आप अपनी अपनी समझ के अनुसार उपाय बताएं। समाचार मिला है कि सुग्रीव आदि वानरों सहित राम और लक्ष्मण समुद्र के उस पार आ गए हैं। सीता का पता उनको मिल गया है। अब ऐसी उपाय करो कि दशरथ के दोनों पुत्र मारे जाएं और सीता भी नहीं देनी पड़े। और मैं संसार में ऐसी शक्ति किसी को नहीं समझता जो वानरों से ही समुद्र को पार कर ले। अतएव विजय तो मेरी ही होगी।
काम के वशीभूत रावण को ऐसी ओछी बात सुनकर कुंभकर्ण को बहुत क्रोध आया और कुंभकर्ण क्रोध से आवेश में बोला, हे महाराज, यह काम आपने अनुचित किया है। ऐसा काम करने से पहले मुझसे विचार करना चाहिए था। हे रावण, जो राजा विचार करके काम नहीं करता और जो बुद्धि भ्रष्ट होकर पहले कार्य कर डालता है वह पछताया करता है, और यह सब तुमने बिना सोचे समझे किया है। यह तो आपका बड़ा सौभाग्य है कि जो अब तक राम ने आपको मारा नहीं। हे राजन, अब यह काम कर ही लिया है तो सबसे पहले आपके शत्रु को मैं मारूंगा। मेरा शरीर पर्वताकार है, हमेशा मेरे साथ में त्रिशूल रहता है, मेरे दांत भी तेज हैं, और जिस समय मैं गरजता हूँ तो इंद्र भी कांप जाता है। आप विश्वास करें कि राम एक बाण छोड़कर जब एक दूसरा बाण भी न छोड़ेगा कि मैं उसका खून पी जाऊंगा। और विभीषण का अपमान। जिस विभीषण ने अच्छी और न्याय संगत बात कही थी उसे ही रावण ने बड़े बड़े शब्द कहे। क्रोधित सर्प और शत्रु के साथ रहा जा सकता है, लेकिन शत्रु के पक्षपाती मित्र के साथ नहीं रहा जा सकता। हे विभीषण, मैं संसार में उनको जानता हूँ जो एक ही जाति के होते हैं, और जब जाति के ऊपर विपत्ति आती है तो उसी के लोग उस समय प्रसन्न हुआ करते हैं, और जाति के प्रधान कार्य साधक वैश्य और धर्मात्मा का उसी जाति वाले अपमान किया करते हैं। हे भाई, मैं जानता हूँ कि संसार में जो मेरा सत्कार है और तुमको वह अच्छा नहीं लगता। जिस प्रकार शरद में बादलों की वर्षा से कोई लाभ नहीं होता, दुर्जन की मित्रता से भी कोई लाभ नहीं होता। हे राक्षस, यदि कोई अन्य ऐसी बात कहता है तो वह एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाता। तुम्हें धिक्कार है जो कुल को कलंकित करते हो। और विभीषण रावण की इस बातों को सुनकर तुरंत ही गदा लेकर खड़ा हो गया और बोला, हे राजन, आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए सब कुछ कह सकते हैं। आप माननीय हैं और मेरे पिता के समान हैं, परंतु आप धर्म मार्ग से जो हट गए हैं तो मैं आपके इस अपमानजनक कठोर शब्दों को सहन नहीं कर सकूंगा। मैंने तो आपकी भलाई के लिए ही यह सब कुछ कहा है। हे राजन, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले तो हमेशा ही मिल जाया करते हैं, परंतु अप्रिय और हितकारी बात करने और सुनने वाले बहुत कम ही हुआ करते हैं। और जिस तरह कोई अपना घर जलता हुआ स्वयं नहीं देख सकता, उसी प्रकार मैं भी आपको नष्ट होते हुए नहीं देख सकूंगा। बड़े बड़े वीर और बलवान भी युद्ध काल के वशीभूत होकर बालू के पुल के समान नष्ट हो जाते हैं। हे रावण, आप मेरे बड़े भाई हो। जो कुछ भी मैंने कहा है आपके हित के लिए कहा है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। आप अपनी और राक्षसों की रक्षा सदा करते रहें, और मेरे बिना आप यहाँ सुख से रहें, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है। नमस्ते सभी को, राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। और आगे कल सुनाएंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। सभी को धन्यवाद सुनने के लिए।